Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying a very good health and sailing a boat of luxurious life and prosperous life. Okay, so today I have come with the class number 36 of English spoken. Before the class 36, I tell you that if you want to get my earlier video of English spoken, so you can visit to my YouTube channel Sunil Sharma 0508, where you can find out all the classes before this video, and you can find out my playlist of English spoken where you can find out all the videos. So now come to this point, and this is the class that the sentences which are daily spoken. In this class we will discuss about the sentences which we speak in our daily life by expressing annoyance यानी नाराजगी and affection, it means प्यार स्नेह, है ना। तो हम इस क्लास में ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो हम डेली डे टू डे अपनी भाषा में जिन शब्दों सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम उन सेंटेंसेस के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हैं और किसी के प्रति प्यार स्नेह व्यक्त करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो पहली क्लास है हमारी, पहला जो सेंटेंस है व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क यट। व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क यट है, जैसे अगर हमने किसी को कोई काम दिया है करने को, इफ आई हैव गिवन द वर्क टू एनीवन टू बी डन एंड ही हैज नॉट स्टार्टेड यट, और उसने अभी तक उस काम को शुरू भी नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क यट। यानी यट का मतलब यहां पे है अभी तक, तुमने अभी तक अपना काम शुरू भी नहीं किया। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, तुमने अपना काम अभी तक शुरू ही नहीं किया। व्हाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी। व्हाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि बात को बीच में काटना, बात को बीच में काटना। जैसे सपोज दैट यू आर टॉकिंग टू एनीवन, यू आर टॉकिंग टू एनीवन, इफ अनदर पर्सन स्पीक समथिंग बिटवीन योर कॉन्वर्जेशंस। कोई व्यक्ति आपकी बात को सुने बिना या आपकी बात में वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, यानी बात को काट देना। व्हाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी। तुम मेरी बात को क्यों काटते हो, मेरी बात के बीच में इंटरफेयर क्यों करते हो। व्हाई डू यू इंटरफेयर इन माई कॉन्वर्जेशंस। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है बात को काटना। Why do you stare? Stare का मतलब होता है घूरना, आंखों से घूरना। Why do you stare me? मेरी तरफ क्यों घूरते हो, तुम मेरी तरफ क्यों घूरते हो। Why do you stare me? नेक्स्ट सेंटेंस है You are unnecessarily getting angry. Unnecessarily का मतलब अनावश्यक तरीके से, तुम बेवजह के नाराज हो रहे हो। You are getting angry unnecessarily, बेवजह के नाराज हो रहे हो। You just waste your time. You just waste your time. तुम केवल अपना समय बर्बाद करते हो। You just waste your time है, या तुमने अपना केवल समय बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया। तो you have just wasted your time and does nothing. तुमने केवल अपना समय बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया। Have I ever hurt you? Ever का मतलब यहां पे कभी। Ever का मीनिंग क्या है यहां पे, कभी। क्या मैंने कभी तुमको कोई चोट पहुंचाई है या
तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीजी की है, हैं, जिससे तुम हर्ट हुए हो, हैं? तो कभी का क्या मैंने तुमको कभी कोई चोट पहुंचाई है, मेरी बातों से तुम्हें कभी कोई बुरा लगा है? तो हैव आई एवर हर्ट यू? व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम। whom can I trust? whom can I trust? मैं किस पर भरोसा करूं? whom can I trust? मैं किस पर भरोसा करूं या मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? तो यहां पे इसके लिए it was not my fault, it was not my fault, कि यह मेरी गलती नहीं है, यह गलती मेरी नहीं है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं थी। अगर थी है तो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, अगर है तो इट वॉज नॉट माई, इट इज नॉट माई फॉल्ट। इफ द सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट देन यू विल से इट इज नॉट माई फॉल्ट, सॉरी। इफ द सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग द पास्ट दैट यू विल से इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। 10 number sentence. Actually it was done by mistake. Actually it was done by mistake. तो एक्चुअली मतलब मुख्य रूप से यह गलती से हो गया, मुख्यतः यह गलती से हो गया, यह जानकर के नहीं हुआ, यह गलती से हो गया। इट वॉज डन बाई मिस्टेक, गलती से ऐसा हो गया। He has let me down. He has let me down. उसने मुझको नीचा दिखाया या उसने मेरी बेइज्जती की। He has insulted me. In the sense of this sentence, we can say this sentence. He has let me down. उसने मुझे नीचा दिखाया, हैं? He irritates me. उससे मुझे चिढ़ है, उससे मुझे चिढ़ है या उसकी बातें मुझे इरिटेट करती हैं। तो ही इरिटेट्स मी, उससे मुझे चिढ़ है, मैं उससे चिढ़ता हूं, या तो ही इरिटेट्स मी, वह मुझे एक तरीके से इरिटेट करता है। ही चीटेड मी, चीटेड का मतलब होता है धोखा देना, इरिटेट का मतलब होता है किसी से परेशान होना, चिढ़ना। तो ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया। एंड ही हैज चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, मैं तुमने यह बहुत अच्छे तरीके से किया, तुमने यह बहुत अच्छे तरीके से किया। दैट वॉज किया था, दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू। वेल डन, वेल डन का यूज होता है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। वेल डन, गुड शो, तुमने बहुत अच्छा दिखाया। एंड कीप इट अप, और ये एक तरीके से किसी को प्रेज करने के लिए सेंटेंस यूज होते हैं। वेल डन, गुड शो, कीप इट अप। दैट्स अ वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल, क्या अद्भुत है, कोई काम अमेजिंग करना। That's a wonderful. You were praiseworthy. तुमने praiseworthy काम किया, यानी प्रशंसनीय काम किया, प्रशंसा करने लायक काम किया। Your work is praiseworthy. तुम्हारा जो काम है, जो तुमने वर्क किया है, वो कैसा है? praiseworthy है, प्रशंसा करने योग्य है। Your work is praiseworthy. You are so nice. You are so nice. तुम कितने अच्छे हो। How nice you are. You are so nice. तुम कितने अच्छे हो। How nice you are. And you have been a great help to me. तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। You have been a great help to me. Okay? And you are awesome or amazing. You are awesome and amazing. If I want to give praise to anyone, but the word is beyond the proper limited. यानी हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं,
और एक अद्भुत तरीके से तारीफ करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं यू आर ऑसम, तुम अद्भुत हो, अमेजिंग हो, हैं कि तुमने काम जो किया है वो किसी कल्पना से भी परे है, इमेजिनेशन से भी परे है, तो कह सकते हैं यू आर ऑसम, अमेजिंग। ओके, सो दीज आर द सेंटेंस in which we express annoyance यानी नाराजगी और affection। तो affection एंड नाराजगी हमने यहां पे व्यक्त की है। तो यहां तक तो annoyance यानी 1 से लेके 13 तक जो सेंटेंस है इसमें annoyance को एक्सप्रेस किया गया है, और 14 से 20 तक जो सेंटेंस है इसमें affections को एक्सप्रेस किया गया है। प्रभाव, स्नेह, प्यार देने के लिए बात की गई है, प्रेस देने की बात की गई है। Okay, so if you like this video, please subscribe this channel so that you can get all the earlier and all the notifications of my coming video. So thank you and wish you all the best and have a good day.